We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में अभी काफी वक्त है, लेकिन उससे पहले सियासी सरगर्मियां तेज है। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तमिलनाडु की सियासत में भारी उलटफेर देखने को मिल रहा है। यहां तक कि जीत की उम्मीद में पार्टियां अब गठजोड़ में लग गई है। पूरे 2 साल के बाद AIADMK ने उस पार्टी से हाथ मिलाया है जिससे उसकी राहें जुदा हो गई थी। AIADMK ने चुनाव से पहले NDA में शामिल होने का ऐलान कर दिया। AIADMK के शामिल होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिक्रिया जाहिर की है और खुशी जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा है कि तमिलनाडु की प्रगति के लिए हम सभी एक होकर काम करेंगे। मुझे खुशी है कि AIADMK भी अब NDA परिवार में शामिल हो गई। अपने सभी सहयोगियों के साथ मिलकर हम पूरी लगन से राज्य की सेवा करेंगे और तमिलनाडु को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। हम राज्य में एक ऐसी सरकार स्थापित करेंगे जो MGR और जयललिता के सपने को साकार करेगी। PM मोदी ने लिखा कि तमिलनाडु की प्रगति और तमिल संस्कृति को संजोने के लिए भ्रष्ट और विभाजनकारी DMK को जल्द से जल्द उखाड़ फेंकना बेहद जरूरी है। ये काम हमारा गठबंधन करेगा। अगले साल यानी कि 2026 में तमिलनाडु में चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले गठजोड़ की कवायद तेज हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने AIADMK के NDA में शामिल होने की घोषणा की थी। गृह मंत्री ने आगामी विधानसभा चुनाव साथ लड़ने का जिक्र करते हुए कहा था कि AIADMK और BJP नेताओं ने गठबंधन बनाने पर सहमति दर्ज की है। आपको बता दें कि साल 2016 में जयललिता के निधन के बाद AIADMK एक बार फिर BJP के साथ गठबंधन में है। इससे पहले साल 2021 के विधानसभा चुनाव में भी दोनों पार्टियों ने हाथ मिलाया था। इस दौरान BJP को 4 सीटों पर जीत मिली थी। हालांकि साल 2023 में ये गठबंधन टूट गया, मगर अब दोबारा AIADMK और BJP ने साथ आने की घोषणा कर दी है। AIADMK का साथ राज्य में BJP को फायदा पहुंचा सकता है। BJP पिछले काफी समय से तमिलनाडु में अपनी छाप छोड़ने की कोशिश कर रही है। लोकसभा चुनाव में BJP ने तमिलनाडु में जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी। हालांकि दक्षिण भारत के राज्यों में पार्टी कोई सीट नहीं जीत सकी। वहीं AIADMK भी तमिलनाडु में वापसी की जद्दोजहद में जुटी है। अब देखना होगा कि दोनों दलों का साथ राजनीति के क्या सियासी नए मायने लेकर आता है। लेकिन राजनीतिक गलियारों में ये कहा जा रहा है कि इस गठबंधन से DMK को जरूर झटका लग सकता है। अब देखना होगा कि चुनावी समय में क्या कुछ नया निकलकर सामने आता है।